अवर स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम। हम जो है टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें सीखे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे जिसमें आपको टाइम एंड वर्क का भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम। इसमें भी बिल्कुल सा टाइम एंड वर्क की जैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एक चीज़ और आ जाता है जो होता है, आपको क्वेश्चन में ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि एक टंकी या एक नल ऐसा भी है जो टंकी को खाली भी करता है। तो जब खाली करेगा, कोई चीज़ निकालेगा, तो हम उस जगह पर क्या करेंगे, जो भी उसकी क्षमता, जो भी उसकी इफिशियंसी होगी उसको एक, या जितनी भी उसकी इफिशियंसी होगी उसको हम घटा देंगे, उसको माइनस काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है, कि दो टंकी है ए और बी, ए और बी दो टंकी हैं जो 20 मिनट और 30 मिनट में किसी टंकी को भरती हैं। ठीक है, आप बताना है आपको कि वो टंकी यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, टाइम बताना है। फिर वही हम प्रोसेस करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम हम यहाँ लेंगे 60 यूनिट टोटल क्या है उसकी क्षमता है। ठीक है, तो 60 इसका टोटल मतलब धारिता है, कैपेसिटी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 यूनिट है या 60 लीटर है, 60 जो भी आप मान सकते हैं माने। तो 60 अगर 60 को 20 से भाग करेंगे तो 3, या इसको करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पर उसकी जो क्षमता है, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो है ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और बी जो है 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। ठीक है, अगर दोनों मिलेंगे तो इनकी इफिशियंसी मतलब इनकी क्षमता भी क्या होगी, मिल जाएगी। 60 यूनिट काम करना है, 60 लीटर भरना है, 5 की सहायता से भरेंगे तो कितने देर में भर जाएंगे। अगर आप यहाँ से टाइम देखो तो आप लिखोगे 60/5 कितना हो जाएगा, 12 मिनट हो जाएगा। मिनट में सारी चीजें दी गई हैं तो मिनट हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 12 मिनट। ठीक, समझ में आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया कि एक नल किसी जलाशय को 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी जलाशय को 16 घंटे में भरता है, खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो जलाशय कितने समय में भर जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 जलाशय हैं, मान लेते हैं एक जलाशय ए है जो टंकी को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। वो टंकी को 8 घंटे में भरता है। ठीक है, 8 आवर में भरता है। और एक बी है जो क्या कर रहा है, जलाशय को खाली कर रहा है। तो खाली करेगा तो हम बताएं इसको माइनस आप काउंट कीजिएगा, तो हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं, जिससे ये है कि वो टंकी को क्या कर रहा है, जलाशय को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और कितने देर में खाली कर रहा है, तो आप बताओगे 16 आवर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम दोनों का लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा, तो 16 लीटर हम मान लेते हैं टोटल कैपेसिटी है। एक तो कितने, 1 घंटे में, या 1 घंटे में जो है 8 घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना, तो आप कहोगे 2 लीटर। ठीक है, और बी जो है 16 लीटर 16 घंटे में खाली करता है, तो मतलब 1 लीटर 1 घंटे में खाली करता है। खाली का मतलब माइनस चिन्ह लग गया। अगर दोनों मिलेंगे तो ए भी रहेगा बी भी रहेगा, तो इसका मतलब ए माइनस बी होगा। ठीक है, या फिर अगर दोनों मिलेंगे तो इस तरह समझिए ए प्लस बी, और यहाँ पर बी जो है माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 + 1 ब्रैकेट में -1, तो यहाँ से कितना आएगा 1। तो दोनों लोग जब मिलेंगे तो उनकी क्षमता क्या होगी, सिर्फ एक ही रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको टाइम मिलेगा तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/1 कितना आ जाएगा, 60 आवर आ जाएगा, 16 घंटे आ जाएगा। अगर हम दोनों टंकी को खोल दें एक साथ तो 16 घंटे में पूरी टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ये बात क्लियर।
चलिए अब इस तरीके से आप समझ गए। आप एक बेसिक क्वेश्चन हमने दो लिया, दोनों में बेसिक, एक में हमने दोनों साथ में भरने वाले को ही देखा, एक में खाली और भरना दोनों हमने देखा। तो इस तरीके से जब भी निकलने वाला कोई भी जो टंकी जो निकास नली होगी या जो भी टंकी को निकाल रहा होगा, पानी निकाल रहा होगा, तो वहां हम माइनस कंसीडर करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी को भरने में क्रमशः 4, 6, 12 घंटे लेते हैं, तो टंकी कितने देर में भर जाएगी यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर ले जाएंगे। चलिए पहली क्लास है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए ए बी सी जो है वो कितने कितने देर में भरता है, तो आप बताओगे। यहाँ पर दिया गया है 4, 6, 12, तो ये 4, ये 6 और ये कितना 12, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे 12 लीटर मान लो या यूनिट मान लो, जो भी आप मानना। तो 4 3 12, 3 6 दूनी 12, 2 12 1 12, 1, तीनों भरने वाली हैं तो जोड़ दें, 3 तो 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल दोगे 12/6 बराबर 2, क्या घंटे में है तो कितना हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा 2 घंटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट 60 मिनट में भरते हैं। एक तीसरा निकासी पाइप सी को मतलब सी टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। निकासी पाइप सी द्वारा पूरी टंकी खाली करने में लिया गया समय। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक चीजों से हटके है। बेसिक चीज अगर आती है तो आप इसका अच्छे से कर लेंगे। ए और बी भरने वाली टंकी है और वो 30 मिनट और 60 मिनट में भर लेते हैं। ए है, बी है, ये 30 होगा, ये कितना दिया गया है, ये 60 होगा। फिर उसके बाद में बोला गया एक तीसरा पाइप जो सी है वो टंकी को निकालता है और तीनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी माइनस से तीनों को खोला जाता है तो 45 मिनट में टंकी तब भी भर रही है, ठीक है। अब क्या कीजिए, आपको बताना है सी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। आप ए बी सी मतलब इन तीनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, 60 और 45 का। अब इसको माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो 45 चौके 90, 30 छक्का सॉरी 45 चौके 180, ठीक है। 30 छक्का 180 और 60 तियां 180, मतलब 180 इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा 180 इसका क्या है, कैपेसिटी है, इसकी धारता है टंकी की। अब आइए ए की क्षमता कितनी, ए की क्षमता 180/30 मतलब 6, बी का कितना आप कहोगे 180/60 3, ठीक है। और ए प्लस बी माइनस सी का कितना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब बात को समझिए कि ए की क्षमता कितनी है 6 है, बी की क्षमता कितनी है 3 है, और जब तीनों मिलते हैं तो उनकी क्षमता 4 ही रह जाती है। इसका मतलब जो निकासका नली है उसकी क्षमता भी कुछ होगी। आइए निकाल लेते हैं। अब यहाँ से समझिए कि ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता 4 के बराबर है और ए 6 है, बी जो है 3 है, तो सी यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक है। तो 6 3 9 हो जाएगा, तो सी की क्षमता यहाँ से कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, 9 इधर जाएगा ना, तो 4 - 9 कितना -5, तो सी की क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई। सी की क्षमता कितनी आ गई, देखिए हमेशा क्षमता पॉजिटिव ही रहेगी, ये आप जानते हैं। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 यूनिट या 5 यूनिट पर आवर हो जाएगी, ठीक है, या 5 यूनिट पर मिनट, क्योंकि मिनट में दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि सी जो है किसी निकासी पाइप जो सी है ये पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। देखिए अगर सी को ही अगर 180 लीटर टंकी भरी गई है और इसमें सी ही खोल दिया जाए, मतलब निकाला ही जाए, तो कितने देर में पूरा टंकी खाली हो जाएगा। आपको टाइम बताना है। आप डायरेक्ट क्या करोगे 180/5 कर दोगे, 5 से काटोगे 5 में 15, 3 बचेगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 मिनट। बात समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं। 36 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शो हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए 36 मिनट ही आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, समझ में आए तो लाइक भी करें। क्वेश्चन अगला है कि नल ए नल बी से 9 गुना तेजी से टंकी को भरता है। जो नल ए है वो बी से 9 गुना तेजी, तो यहाँ समझिए ए है, यहाँ बी है, अगर ये 1 होंगे तो ये क्या होंगे, 9 होंगे। तेजी से भरते हैं मतलब ये उनकी क्या है, इफिशियंसी है। इतना समझना चाहिए आपको कि तेजी से भरते हैं, अगर ये 1 यूनिट पर मिनट भरता है तो ये 9 यूनिट पर मिनट भरता है। ठीक, अब आगे बोला गया है कि बी किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। अब बात समझ में आई कि जो है बी कितना भर सकता है, 40 मिनट में किसी टंकी को। तो देखिए अभी आप जानते हो, हमेशा से आप पढ़ते आए हो, हमने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है। अब बात समझिए, वर्क अपॉन टाइम होता है, मतलब अगर इफिशियंसी, अगर वर्क क्या है, कांस्टेंट है, वर्क क्या है, निर्धारित है, हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्धारित है या कांस्टेंट है, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा, एफिशिएंसी जो होगा वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, या आप कह सकते हो जो टाइम होगा वो एफिशिएंसी का प्रोपोर्शनल होगा, यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीज़ें आप समझ चुके हो कैसे। अगर आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है, आप बहुत तेज़ी से कोई काम करते हो, तो आप जाहिर सी बात है कम समय लोगे। अगर आपकी क्षमता कम है तो इसका मतलब आप उसी काम को करते समय क्या लोगे, ज़्यादा समय लोगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आइए और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो ये टाइम का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब बताया गया, देखिए अब यहाँ पर अगर इसकी क्षमता 9 है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये समय कम लेगा। अगर इसकी क्षमता कम है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये समय ज़्यादा लेगा। आपसे बोला गया बी जो है 40 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। ठीक है, तो बी जो है 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 की बराबर है। आपसे पूछा गया है कि यदि दोनों टंकी एक साथ खोल दिए जाएं तो 40 मिनट में भर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन और है, यहाँ से जो बोला गया है यहाँ टाइम का रेशियो नहीं होगा। ठीक है, हम कुछ और ही समझ रहे थे। यहाँ से बोला गया है कि ये जो बी है वो 40 मिनट में भरता है। कितने मिनट में, बी जो है वो 40 मिनट में भरता है। इस बात को समझिए, इसका मतलब कि जो क्षमता है या जो कैपेसिटी है, क्योंकि देखिए ये एक ही काम, दोनों ए और बी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही टंकी को भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस टंकी की धारिता कितनी होगी, 40 होगी। 40 मिनट में भर रहा है तो आप क्या निकालोगे, अगर आप वर्क निकालोगे, ठीक है, या फिर आप जो है कहो कैपेसिटी कहो, क्योंकि इस चैप्टर में कैपेसिटी धारिता की बात होगी। तो अगर हम यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे तो एक उसकी क्षमता है और 40 मिनट समय ले रहा है, इसका स्वाभाविक से मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 40 लीटर है। ठीक है, 40 लीटर होगी, स्वाभाविक से बात है, बस काम खत्म। अब आप यहाँ से समझिए, यहाँ से कहा गया कि दोनों मिल जाए, खोल दिया जाए दोनों को, तो वो कितना समय लेंगे ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से टाइम निकालना है आपको। तो यहाँ से क्या 40 जो है उसकी कैपेसिटी है और 9 और 1 10, 9 और 1 10 इनकी इफिशियंसी जुड़ जाएगी तो 10 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, यही पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो टाइम का रेशियो हम निकाले थे, चलिए वो आप सीख भी गए और यहाँ पर काम नहीं था वैसे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। कहा गया कि नल ए नल बी से 3 गुना तेजी से टंकी को भरता है और ए टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ खोल दिए जाएं तो उसके द्वारा लिया गया समय। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिएगा और कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में बोला गया कि नल ए नल बी से 3 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है और दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमी गति करने वाले नल टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो ये आपको बिल्कुल आसानी से आप ये भी कर सकते हो कि ए है और बी है। ए जो है 3 गुना तेज है किससे, बी से। अगर ये 1 होंगे तो ये कितना होंगे, 3 होंगे। ये आपको हमेशा क्या आता है, इफिशियंसी आता है। क्या आता है, इफिशियंसी आता है। अब आपसे बोला गया कि दोनों लोग टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। अब 36 मिनट में भरेंगे तो बात समझिए कि 36 मिनट में भरेंगे तो कितना भरेंगे, पहले ये पता चले। मतलब हम यहाँ से निकालेंगे कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी अगर निकालें तो इनकी जो क्षमता है 3 और 1 4। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। तो मतलब ये 3 से भरता है, ये 1 से भरता है, मतलब टोटल 4 से भरा जा सकता है या भरता है। तो 36 मिनट में कितना भर जाएगा, तो 36 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 4 से 12 और 2 14, मतलब 144 लीटर आपका क्या है, धारता है, या 144 यूनिट उस टंकी की क्या कैपेसिटी है। अब आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया, आपसे पूछा गया जो धीमी गति वाले जो टंकी है, ठीक है, वो कितना समय लेगा, जो धीमी गति। तो ये बताइए सबसे धीमा कौन भर रहा है, आप कहोगे बी भर रहा है। क्यों बी भर रहा है, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, 1 है, ठीक है। तो बी जो है सबसे कम क्षमता वाला है, तो एक्स यहाँ से जो समय निकल के आएगा, बी जो है आप यहाँ बी लिख सकते हो कि बी जो है सबसे स्लो है और 144 लीटर भरना है, क्षमता 1 के साथ भरना है, तो कितना लेगा समय, 144 मिनट लेगा। सारी चीजें 100 मिनट में हैं, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि 2 नल ए व बी किसी टंकी को टी समय में भर सकते हैं, ठीक है। ए और बी जो है वो किसी ए और बी, ठीक है, एक साथ ए और बी किसी टंकी को भरने में टी समय लेते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलते हैं तो टी समय लेते हैं, बात समझिएगा। और फिर जो ए है वो अकेला t+4 समय लेता है और बी जो है वो t+64 समय लेता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है तो t का मान ज्ञात कीजिए। आपको t के बारे में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाए, ठीक है। अब एक आप ट्रेडिशन तरीका लगा सकते हो कि देखिए, अगर ये जो है दोनों मिलकर t समय लेते हैं, तो मतलब जो उसका एक हिस्सा होगा, एक हिस्सा इतना, मतलब 1/, जो t होगा, टोटल तो होगा 1/t, मतलब जैसे मान लीजिए t समय मतलब 10 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, ठीक है। तो उस आधार पर, इसी आधार पर यहाँ पर a कितने में, तो t+4 प्लस b कितने में, तो आप कहोगे 1/t+64, यही होगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वहां से सॉल्व करेंगे और आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। t की वैल्यू जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एक बेसिक अप्रोच होगा, ठीक। आप इसको सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू मिलेगी। अब हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं जो आप तुरंत का तुरंत आंसर फाइंड कर सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं उसको। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आप मेथड नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। जो आप जानते हो, जो आप नहीं भी जानते हो तो जान जाइए, हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका, एक तरीका और है। क्या तरीका है, बात समझिएगा। देखिए, कभी भी जब भी आप ध्यान रखें कि कोई भी है, ए है मान लीजिए, वो t+a समय ले रहा है और b जो है वो t+b समय ले रहा है। तो जब भी आप t निकालेंगे तो यहां से जो t की वैल्यू निकलेगी वो √a × b मिलेगी, √a × b, ये t की वैल्यू मिलेगी। और आप इजिली इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हो। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है तो a के जगह पर कितना है, आप कहोगे 4, √ में रहेगा सब कुछ, ठीक है, √ में रहेगा तो 4, और b के जगह पर क्या है 64, तो 64 रख दोगे। ये 2 का वर्ग होता है, √4 2 का है और 64 का मान 8 है, तो यहाँ से कितना है 16,
तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 16 मिनट में आंसर है, तो 16 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 मिनट। अब वो जो मेथड आपने पहले देखा था, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, जो आपने पहला मेथड देखा था वो थोड़ा लंबा मेथड था, लेकिन आप इजिली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो टी बराबर आप क्या करोगे, √a इंटू बी। बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, हम बहुत ही जल्द आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको CGL मेंस और CHSL इन दोनों का प्रैक्टिस और NTPC ग्रुप डी इनका भी आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको इस ट्रैकर1 चैनल पर मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब सीरीज शुरू करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक निकासी नल किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। निकासी नल है, 6 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, तो उसी टंकी के 2/3 भरे हुए भाग को खाली करने में उसे कितना समय लेगा। क्वेश्चन देखिए और समझिए इसको। कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि एक टंकी है, ठीक है, एक निकासी नल है, एक किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, तो उसका 2/3 हिस्सा कितना होगा। अब आप समझिए यहां से क्या पूछा गया है कि तो उसी टंकी के 2/3 हुए भरे हुए भाग को कितने समय में खाली करेगा। अब कुल कितना समय वो लेता है, 6 घंटे लेता है। ठीक है, 2/3 उसको जो है कितना समय लेगा। अब आप ऐसे समझिए कि टोटल वो समय ले रहा है, टोटल टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है 6 आवर, 6 आवर ले रहा है। लेकिन अगर उसको 2/3 काम करना है या 2/3 हिस्से को खाली करना है, ठीक है, तो कितना लेगा। तो आप कहोगे 6 पूरा लेता है तो 2/3 कितना होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा समय 4 आवर होगा। कितना होगा 4 घंटे होगा। और यही आपको बताना था कि 2/3 हिस्सा वो खाली करने में कितना समय लेगा, तो 4 घंटा लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नल ए जो है किसी टंकी को 60 मिनट में, नल बी 75 मिनट में भर सकता है, और एक तीसरा निकासी नल सी उसी टंकी को खाली करता है। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो पूरी टंकी 50 मिनट में भर जाती है, तो नल सी अकेला उसी भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली करेगा। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क होगा। ये आपको जैसा भी जो एक क्वेश्चन कराया गया था कि जहां पर सी की क्षमता 5 आई थी, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आप करेंगे, लग जाएगा। अगर नहीं लगेगा कमेंट कीजिएगा, आंसर आपको सोल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि नल ए से 80% अधिक तेजी से टंकी को भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरी टंकी 45 मिनट में भर जाती है, तो बी अकेला उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करा देते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। कहा गया कि नल ए जो है बी से 80% अधिक है, अधिक तेजी से भरता, मतलब उसकी क्षमता अधिक है, क्षमता की बात होगी। तो यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ बी है। ए की क्षमता बी की क्षमता इससे 80% अधिक है। अगर हम ये मान लें 100 है तो ये कितना होगा, ये होगा 180। अधिक है ना, ये बोला गया है। 0 से 0 कट गया, ये हो गया 5 बार और ये हो गया 9। ठीक है, तो क्या रेशियो आया, 5:9 का रेशियो आया, 5:9 का रेशियो आया। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो पूरी टंकी 45 घंटे में भर जाती है। ठीक है, दोनों को एक साथ, ये आपका क्या है, ये आपका क्षमता है, इफिशियंसी है। ठीक है, अब दोनों को खोला जाएगा तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 14। ठीक है, अब पूरी जो कैपेसिटी है वो पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो कैपेसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, 14 इसकी जो एफिशिएंसी है और कितने मिनट तक भरते हैं, तो 45 मिनट में भर जाता है, तो 45 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये आपको जो है टंकी की क्या मिल गई, कैपेसिटी मिल जाएगी, यूनिट में या फिर लीटर में। बात क्लियर। अब आइए देखते हैं यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया कि बी उस टंकी को कितने
समय में खाली कर देगा। अब बी के बारे में बताना है कि वो कितना टाइम लेगा। अब बात समझिए कि बी के बारे में बताना, हम इसको जो है गुणा भी कर सकते हैं, बट गुणा मत कीजिए, डिवाइड करोगे किससे, 9 से, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, 9 है। तो 9 पचे 45, ठीक है, और 14 पंचे 70, तो 70 इसको क्या लगेगा, 70 मिनट में दिया गया है, जी हाँ, नहीं घंटे में दिया गया है, तो यहाँ होगा 70 घंटा। ये जो है बी का समय होगा जो पूरी टंकी को भरेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि नल ए नल बी से 3 गुना है और नल बी द्वारा लिए गए समय में 28 मिनट कम लेता है। बात समझिएगा कि जो नल ए है वो नल बी से जो है कितना, 3 गुना तेज है। ठीक है, 3 गुना तेज है, और फिर आपसे कहा गया कि इसमें जो कितना मिनट कम लेता है, तो वो लेता है 28 मिनट कम लेता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा, चलिए क्वेश्चन देखिए। कहा गया कि ए बी से 3 गुना तेज है, तो फिर ए जो है बी से 3 गुना, तो ये 1 होंगे, तो ये कितना होंगे, 3 होंगे। आगे बोला गया कि और बी नल बी द्वारा लिए गए समय से 28 मिनट कम लेता है। तो पहले तो ये क्या है, इफिशियंसी है, इफिशियंसी है। तो यहाँ से अगर टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:3। तो इसकी क्षमता अधिक थी तो ये कम समय लेगा, और ये क्वेश्चन में बोला गया कि इनसे कितना समय कम लेते हैं। तो आप देखिए कितने यूनिट कम ले रहे हैं, आप कहोगे 2, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्वेश्चन में दिया गया है 28 मिनट कम लेता है, तो यहाँ 28 हो जाएगा। मतलब 1 किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। ए जो है 14 के बराबर होगा, तो दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब आप समझिए कि ये कितना समय लेंगे, ये कितना समय लेंगे, तो आप कहोगे 14, ये कितना समय लेंगे, तो आप कहोगे 42। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये ए जो है ए का है और ये बी का है। समय ए जो है 14 मिनट लेगा और बी जो है 42 मिनट लेगा। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों टंकी को खोला जाता है तो भरने में कितना समय लेगा। अब पहले हम इसकी क्षमता निकाल लेते हैं, वो सॉरी क्षमता नहीं, कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। तो अगर हम यहाँ से कैपेसिटी निकालने के लिए तो क्या करते हैं, टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम अगर हम बी को ही ले लें तो बी 42 गुणे ए कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 यूनिट इसकी क्या है, कैपेसिटी है। उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 42, और दोनों मिलेंगे तो इनकी क्षमताएं भी क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इनकी क्षमता मिलेगी तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय किसके बराबर हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 42/3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सॉरी 3 नहीं, यहाँ से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 से ही 10.5 घंटे। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए 21/2 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 10 ये नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 21/2, किसमें, मिनट में है तो मिनट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया, चीजें बहुत आसानी से समझिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क हो चाहे नल हो टंकी हो, जब तक आपको कैपेसिटी मतलब धारिता या वर्क जो है काम पता नहीं चलेगा, तब तक आप किसी भी चीज का अगर एफिशिएंसी पता चल जाए तो आप टाइम नहीं निकाल सकते। तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या है, कैपेसिटी। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपका इजिली क्वेश्चन सॉल्व देखा, बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आगे इसी तरह जुड़ते रहिए, आपको और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस सेशन में मिलेंगे, आने वाले सेशन में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।